नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये हमारा पहला वीडियो है जो वॉइस ओवर के साथ आ रहा है। एक्चुअली हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे, तो कवर से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करीब 15 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम लोग पहुँचे थे मिथिला हाट। ये झंझारपुर के आसपास है, झंझारपुर में ही है एक्चुअली। एंड वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया। उसके बाद एंट्री के लिए हमें टिकट लेने पड़े। एडल्ट का मतलब बड़े लोगों का 20 रुपये था और छोटे बच्चों का 10 रुपये। तो हमने टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही जो अंदर का दृश्य हमें दिखा वो इतना अच्छा था, इतना मनमोहक था। सभी लोग अपनी अपनी मोबाइल्स निकाल कर रिकॉर्डिंग वगैरह करने लगे। हमने भी शुरुआत कर दी और सबसे क्लिप्स वगैरह लेकर फिर हमने ये वीडियो बनाया। तो ये बोटिंग का जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में अंदर में ही है। मिथिला हाट के जो कैंपस है उसके अंदर में ही एक छोटा सा तालाब बनाया गया है। अच्छा है, काफ़ी अच्छी सुविधा है। इसे देखने के बाद आप जो कश्मीर का जो डल लेक है, डल झील है, उसमें इसी तरह की कुछ बोटिंग वगैरह होते हुए दिखाई जाती है फिल्मों में। तो आप उसका आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। चार्जेस भी काफ़ी कम है, मतलब सही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें चार्जेस कुछ ज़्यादा हैं। लोकेलिटी के हिसाब से चार्जेस सही हैं। दोनों तरह की बोटिंग्स थी। एक बोट ऐसा भी था जो अभी चल आपको दिख रही है, वो मोटराइज्ड वाली है, जिसमें एक ड्राइवर आपके साथ बैठा रहता है, वो चला रहा होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। दूसरी बोट मैनुअल वाली है, जिससे आपको खुद ही पैडल मारकर चलाना होता है। तो वो भी उसमें है। अंदर आने के बाद हमने जो आसपास के दृश्य देखे उसे हमने अपने कैमरे में समेटना शुरू कर दिया। चूँकि हम लोग सुबह में ही वहाँ से निकले थे घर से, तो अप्रॉक्स 8 ओ क्लॉक के आसपास निकल गए थे। तो किसी ने नाश्ता नहीं किया था, सभी को बहुत भूख लगी थी। तो अंदर एंटर करते ही सबसे पहले सभी ने ब्रेकफास्ट नाश्ता करने की ठानी। और एक्चुअली में हमें पहले से पता नहीं था कि इसमें एक जो मिथिला का जो फेमस वो रहन सहन है, उसका भी एक अलग से रेस्टोरेंट है, दैट इज़ भंसा घर। पर वो हमें पहले नहीं पता था, इसलिए हम लोग सबसे पहले ही यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले इस रेस्टोरेंट में एंटर कर गए और हमने नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। एक्चुअली में इसमें क्या था कि मेनू आपस में डिसाइड हो नहीं पा रहे थे कि कौन सा मेनू लिया जाएगा। तो तब तक उन सभी को, जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, सबको मेनू डिसाइड करने के लिए छोड़कर और मैं निकल गया पूरे आसपास के एरिया को कवर करने के लिए। तो ये सब जो दृश्य आपको दिख रहा है उसी दौरान लिए गए हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य है, काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट सभी को अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसा कुछ देख रहे थे। सेम ग्लास है और 80 रुपये अंदर है। 80 रुपये में 5 ग्लास बने थे। वो बोट जो आ रही है वो भी मोटर वाली है, मोटराइज्ड है। हाँ, ये ट्रेन भी काफ़ी अट्रैक्टिव एक तरीके से वो है, टॉय ट्रेन की तरह है बच्चों के लिए स्पेशली। बट बड़े भी उसमें बैठ रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक ट्रेन में कुछ खराबी आ गई थी, एक्चुअली टॉय ट्रेन में। तो उनको रिपेयर करने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि वो रिपेयर होगी तो हम लोग चढ़ेंगे। अक्षु ने पहले कोशिश की, तो उसको सबसे पहले चढ़ना था, तो इसलिए अक्षु ने जिद की कि मैं चढ़ूँगा और तब तक नहीं यहाँ से निकलूँगा जब तक कि मैं इस पर यात्रा नहीं कर लेता। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बैठकर वेट कर रहे थे। फाइनली मौका मिल गया उसे बैठने का, तो वो अक्षु
सवार हो गया ट्रेन पे अपने भाई के साथ, और साथ में रोहित टिकट अंकल। नहीं है, टिकट लगता होगा, कुछ तो पैसे लगते होंगे। और साथ में फूफा जी। शादी करो बस का। ट्रेन में और भी कुछ खराबी थी अभी भी, तो अभी वो कर ही रहे थे रिपेयरिंग, इसलिए वो तब तक अंदर बैठकर एंजॉय कर रहा है। 3 डब्बों वाली ट्रेन, साथ में एक इंजन और एक ड्राइवर भी। ट्रेन का लुक कुछ ऐसा है कि पुरानी ट्रेनों के की याद हमें दिलाता है, जो वास्प इंजन हुआ करते थे पहले के ज़माने में। हमने तो कभी देखा नहीं, बस नेट पे दिखता है या किताब में ही पढ़ा है। बट यहाँ पे एक डमी टाइप का टॉय ट्रेन बच्चों के लिए बनाया हुआ है। अक्षय खूब एंजॉय करता है इन चीज़ों को। ट्रेन स्टार्ट होने में अभी समय थी। स्टार्ट होने से पहले किराया लिए जाते हैं, और इसका किराया था कितना मोटा, समाओ 80 या 100 रुपीज़ के आसपास उन्होंने कहा था, पर हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला था। इसमें वो सिर्फ करते यही है कि यहाँ से स्टार्ट करके और पूरे तालाब का एक राउंड लगाकर वापस यहीं पर छोड़ देते हैं, और आपका टिकट का नहीं नहीं उधर नहीं। वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। फिर से आपको दोबारा पेमेंट करनी होती है यदि आपको दूसरा राउंड लगाना है तो। वही बातें चल रही हैं, इस पे क्या करना है क्या नहीं करना है तो ये बच्चे के लिए, पर बड़े भी बैठ गए ऐसा करके वो डिस्कशन कर रहा था जो ट्रेन ऑपरेट कर रहा है। तो ट्रेन जब तक स्टार्ट होती तब तक ये व्यू का आप आनंद उठाइए। बच्चे फोटोग्राफी के लिए कूद गए तालाब के पास। तालाब काफ़ी नीट एंड क्लीन था, नीचे की सतह भी आराम से दिख रही थी, इतना साफ था, काफ़ी अच्छा लगा। ये इसी ट्रैक पे ट्रेन को चलना है। जब तक ट्रेन उधर चल रही थी तब तक हम लोगों ने इधर का आनंद उठाया, देखा कि क्या क्या चल पा रही है। ये एक और ट्रेन छोटी सी थी जो कि एक ही सर्कल में चलती रहती है, झूला टाइप। ये एक अलग किस्म का झूला था। छोटे बच्चों के लिए नहीं था ये, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, क्योंकि इसमें रोटेशन में वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी बच्चों ने जिद की तो उनके लिए टिकट लेकर सभी बच्चे झूलने के लिए चले आए। अक्षु ने जिद की इस झूले के लिए, तो अक्षु इस पे गया और जमकर कूदी लगाई। उठा 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 उठा। 15 से 20 मिनट तक वो कूदी लगाता रहा। उसे जहाँ भी ये झूला दिखता है वो वहाँ कूदी लगाने के लिए पहुँच जाता है। ये काफ़ी बड़ा था वैसे, इससे पहले भी दुर्गा पूजा वाले मेले में ऐसा ही कुछ था, लेकिन बहुत छोटा था वो, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ा झूला था।
उसे काफ़ी मज़ा आया। लास्ट में स्लाइडिंग के पास कर्व थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बेंड था, तो बच्चे जो वहाँ स्लाइड कर रहे थे वो डायरेक्ट आकर ऐसे लगता था जैसे वो गिर रहे हो नीचे की तरफ। फिर भी बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उधर ये चल रही थी, इस तरफ भंसाघर जिसकी चर्चा मैंने स्टार्ट में की थी वो ये था। एक्चुअली में इसका जो मेन्यू है वो पूरा का पूरा मैथिली, जो मिथिला की खूबियाँ है, जिस जो मिथिला में जो भाषा अपनाई जाती है, जो नाश्ता किया जाता है, जो खाना किया जाता है, नाश्ता को जलखई, खाना, रात का खाना, उन सब कंसेप्ट पे आधारित ये पूरा का पूरा मेनू बना बना हुआ है। और ये एक तरीके से कैफ़े है, मतलब मिथिला का रेस्टोरेंट है, जिसमें मिथिला के ही जो फेमस खाने हैं वो सर्व किए जाते हैं। मरवा रोटी काफ़ी फेमस है यहाँ का। जब भी आप आएँ तो ज़रूर एक बार खाएं, यदि आपको मौका मिल जाए, आपके पास समय हो तो। 1.5 घंटे 2 घंटे की लगभग वेटिंग रहती है। बिल्कुल, बैठने का स्थान, झोपड़ी नुमा जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो बिल्कुल मिथिला से मैच करता हुआ। खाने की थाली, ग्लास, सब कुछ मिथिला के सिस्टम के अनुसार ही जो पुराने ज़माने में उपयोग किए जाते थे, अभी भी कई जगह पर उपयोग किए जाते हैं। गेहूं को साफ़ करने के लिए और उसे पीसने के लिए जो जाता इस्तेमाल किया जाता था, जो ओखली इस्तेमाल की जाती थी पैरों वाली, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये जो है ये पैरों वाली ओखली पूर्व में इस्तेमाल की जाती थी, ये मिथिला की पहचान है। खाट से तो आप रूबरू होंगे ही, ये हर जगह इस्तेमाल की जाती है, पर मिथिला के लिए ये काफ़ी समय तक उपयोग में रहा है और अभी भी उपयोग होता आ रहा है। ये कुछ चित्रकारी की गई है बैलगाड़ी की, जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान रखते हैं। ये उसका एक प्रतिरूप लगाया गया है फोटोग्राफी के लिए, लोग जाने और बैठकर फ़ोटो यूट्यूब पर देखते रहो। खिंचवा सकते हैं। हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवाया। बैठने में थोड़ा इनबैलेंस हो रहा था, तो मुझे थोड़ा लेफ़्ट राइट होना पड़ा। रोहित बीच में। उसके बाद उसी समय वहाँ जस्ट बाहर तालाब के पास बच्चे फ़ोटोग्राफी में एंगेज थे। अच्छी फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने डांट कर भगा दिया।
वहाँ का माहौल वातावरण इतना शांत था, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ उसके पास बैठने में भी। ये चारों तरफ मेड बने हुए हैं, एक बाउंड्री टाइप का, वहाँ उस पे सभी को बैठने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। झूला का प्रोग्राम हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़े और क्या क्या है देखने के लिए। तुलसी चौरा, इसको तुलसी चौरा कहा जाता है मैथिली में। ये वो उखली है पैरों वाली जिसको चलाने का प्रयास करते हुए सभी शौक पूरा करते हुए एक्चुअली सभी ने कोशिश की। फिर जब हम लोग कुछ खाने का और पीने के लिए जब ऑर्डर करने के लिए गए तो वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबा मिला हमें, और ऑलरेडी शाम हो रही थी, हमें निकलना भी था। फिर भी हमने ऑर्डर किया। खाने की चीज़ें जो हमने ऑर्डर की थी वो तो हमें नहीं मिल पाई, पर उस समय तक हमें लस्सी भी साथ में हमने ऑर्डर किया था, वो हमें ज़रूर मिल गया। तो हम लोगों ने फटाफट लस्सी कंप्लीट किए सभी लोगों ने, और फिर वहाँ से एक बार फिर आगे की तरफ बढ़े। बेसिकली चला तालाब के चारों ओर ही जो कुछ भी है वो अलग अलग बिल्डिंग्स में आपको घूमने के लिए और देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी स्टेप में हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे थे, और साथ में ये मनमोहक दृश्य मत घुसो मोटराइज बोट सामने से गुजर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए हमने उसका वीडियो बनाना हमें अच्छा लगा। कहाँ गया? ये कहाँ इस पे? साइड का एरिया अभी भी डेवलपमेंट में है। और ये अक्षु महाराज, अच्छा सा लोकेशन, दीदियों को देखते हुए कि ये लोग फ़ोटो खिंचवा रही हैं तो मैं भी खिंचवाऊँगा, इसलिए ये भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए उतर गया। जब तक इसकी 2-4 फ़ोटो न खींचे तब तक मानता नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं कि ये पेड़ किस चीज़ का है। आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। काफ़ी भव्य बनावट है, काफ़ी सुसज्जित, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ तरीके से बनी हुई है और उसको मेंटेन भी किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इवन नॉर्मल वॉकिंग के तौर पे भी यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं या घूमते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। चार्ज हो जाएगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ऐसे बोलना है। अच्छा दिखाओ, मैं 1% हो गया, मेरा स्विच ऑफ होने वाला है। चलो ना घर पे करेंगे। सब्सक्राइब मैंने आपका कर दिया। शाम ढलती जा रही थी और हमें निकलना भी था, थोड़ी सी चहलकदमी। सभी लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए थे, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही थोड़ा वेट कर रहे हैं कि सभी लोग एक साथ आ जाएं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलें। यहीं से शुरुआत की थी हमने और हम फिर वापस यहीं पर आ गए हैं। अब इस तरफ जो आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये बिल्डिंग्स एडमिन पोर्शन है जहाँ पे एडमिन के काम किए जाते हैं। उसके पीछे जो दिख रही है वहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स है। तो अब उधर की तरफ चलने की तैयारी चल रही है। सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाने के बाद मार्केट कॉम्प्लेक्स की तरफ
बढ़ेंगे। ये घास इतने खूबसूरत दिख रहे थे, ऑस्ट्रेलियन ग्रास की तरह मेंटेन किया गया है। ऐसा लगा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलियन ग्रास है, लेकिन मेंटेन वैसा ही है। काफ़ी खूबसूरत। इस पे उतरने की या इस पे चलने की मनाही थी, तो जो कोई भी थोड़ा सा भी डाउन हो रहा था उसे सिक्योरिटी गार्ड हटा दे रहे थे। हम लोग भी बस चारों तरफ घूमते हुए बाकी बचे हुए जगह को देखने के लिए आगे बढ़े। लोग लोकेशन को देख देख कर फोटोग्राफी कर रहे थे। वो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो एक कोई कॉलेज है, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा जहाँ पे कई सारे शॉप्स हैं जो यहाँ की अपनी यादें हैं एक संजो कर ले जा सकते हैं। मिथिला में मिलने वाली चीज़ों की या बनने वाली चीज़ों की एक स्टोर टाइप क्रिएट की गई है। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। ये देखिए कुछ क्राफ्ट की चीज़ें, हैंडमेड क्राफ्ट भी हैं और प्लस रेडीमेड भी है। यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक स्टोर, ये कुछ मूर्तियों की शॉप, जिनको जो पसंद था, जिनको अच्छा लग रहा था वो ले रहे थे यहाँ से एक यादों के तौर पे। ऐसा लगा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं बिहार में ही, मतलब उस लोकेशन में ही बनी है। अच्छे फल सारी रेडीमेड चीज़ें थी जो खरीदने के लिए स्टोर्स में लगाए गए थे। बुद्धा ये ऐसे रखा हुआ है। आर्टिफिशियल फ्लावर पौधे काफ़ी ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब जीवंत हो, लाइव हो। ये जंगल आपको दिख रहा होगा, बेसिकली ये जंगल नहीं है। लग रहा है जैसे कि जंगल के बीच में कितनी बड़ी बड़ी पेड़ हैं। ये पेड़ नहीं, ये मिनिएचर टाइप का बनाया हुआ था, कुछ जंगल टाइप का, जंगल लगे दिखने में। ये आर्ट स्टोर जहाँ पे डिफरेंट टाइप के आर्ट से रिलेटेड कलाकृतियाँ बिक रही थी।
ये मिथिला की चीज़ें, ये मिथिला पेंटिंग जिसके लिए मधुबनी प्रसिद्ध है, उसका स्टोर। विभिन्न कलाकृति और विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स को यहाँ पे शोकेस किया गया था। वस्तुतः ये बिक्री के लिए उपलब्ध था, जो भी चाहें इसको खरीद सकते थे और अपने साथ यादें लेकर जा सकते थे। पूरा स्टोर मिथिला पेंटिंग से भरा हुआ। ऐसे 2-3 स्टोर्स थे। पापा हम सब लोग चला गए। यहीं तो हैं सभी लोग, कहाँ सब गए? लोग चला गए। सब गए, देखो ना। कहाँ नीचे उतरेंगे? नीचे उतर गए। तो यहीं तो जाएंगे। देखो मम्मी भी जा रही है। इधर से उतरना है ना, कि रोक क्यों रहा है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बनावट भी काफ़ी साले अच्छा आवाज़ देनी है अक्षु। लगा। हाँ? कपड़ों का स्टोर बीच में विजिटर्स के लिए। यहाँ एक और आर्ट की कलाकृतियों का दुकान। यहाँ के बाद हम लोग दूसरे कॉम्प्लेक्स में गए, जो पूरी तरीके से अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, सारे स्टोर बंद ही थे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। अरे ये भी बंद है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स भी बंद ही था। थर्ड कॉम्प्लेक्स खुला हुआ दिखा। सैंडल। इसमें ये कुछ जूते वगैरह। ये लेडीज़ के लिए जनरल स्टोर, छोटी मोटी चीज़ें वो तो रही दिखती हुई। हो रहा है मामा। जाओ मामा हो रही। 20 वाला। 20 वाला लोगे है। चश्मा कैसे है? कड़े दुकान था, पूछे ना। वो आंटी की दुकान थे। रेट्स काफ़ी रिजनेबल थे, हाँ। पर आप जब किसी विजिटिंग प्लेस पे जाते हैं तो वह थोड़ा सा महंगा तो रहता ही है। कत्ती के? ये कुछ और आर्ट्स स्टोर। आपको पता होगा ना क्या हो। ये यहाँ की मिट्टी से बने हुए कुछ आर्ट्स, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी बिकती हैं। यहाँ पे बच्चों ने कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी और फिर हम लोग आगे बढ़े। एग्जिट गेट के पास ये कुछ कलाकृति बनी हुई है, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह स्नैप कर सकते हैं, सेल्फीज़ ले सकते हैं, पर घास में जाना अलाउड नहीं था। कुछ लोग उतरे भी थे, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ना मना कर दिया। प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन।
तो फाइनली ये था हमारा पूरा का पूरा मिथिला घाट का टूर। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोग एग्ज़िट ढूंढने के लिए हमें 2 बार राउंड लगाना पड़ा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानकारों के बीच में, अपने कॉन्टैक्ट के साथ। जेना करबै ना पैसा लागत जेना करैये पड़त। एग्ज़िट गेट पे फिर वही समस्या थी, कोई पीछे रह गए थे, कोई आगे आ गए। गाड़ी की पार्किंग का लोकेशन भी थोड़ा सा हटके है, पीछे की तरफ है। बाहर निकलने के बाद फिर हमें थोड़ा कॉल करके ढूंढना पड़ा। ये दृश्य बाहर आने के बाद जो पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट से बाहर भी पार्किंग कई सारी ऑटोज़ और आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि पार्किंग लॉट तुरंत फुल हो जाता है। जो अर्ली इन द मॉर्निंग गए उनको पार्किंग लॉट में मिल जाती है जगह। पर्सनल व्हीकल